सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नैना बिष्ट देवभूमि उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल से हूँ। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 8 बजे से हो रही है। तो मैं जा रही हूँ अभी घास के लिए। मेरी तैयारी तो घास के लिए हो ही गई है। तो मुझे जल्दी घर भी आना है, इसलिए मैं जल्दी चले गई हूँ। 11 बजे तक किसी भी हाल में घर पहुँचना है और खाना बनाना है, क्योंकि काम वाले आते हैं। तो काम वालों के लिए तो टाइम से खाना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं भी निकल जाती हूँ। और ये रहा आज का मौसम। मस्त वाली धूप लगी हुई है। बस सुंगलानी गांव में कोहरा लगा हुआ है, तो कोहरे के कारण कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वरना हमारे यहाँ तो मस्त वाली धूप लगी हुई है। हल्की, तेज तो नहीं है पर हल्की वाली है। तो मैं जा रही हूँ यहाँ से ऊपर। अभी यहाँ घास में काफ़ी ज़्यादा औंसी औंस हो रखा है, तो मैं तो पूरा भीग चुकी हूँ। आजकल हम लोग इस वाली साड़ी में घास वगैरह नहीं काटते हैं। तो यहाँ पता नहीं किसका घास किसने काटा है। तो नीचे ताई जी गालियाँ दे रही है ज़ोर ज़ोर से। पता नहीं उनका घास किसने काटा। एक सोल्टी घास हो ही गई है और यहाँ काफ़ी सारे जोंक वगैरह होते हैं, तो जोंकों ने भी काट दिया है और काफ़ी सारा खून वगैरह आ ही गया है। तो अब चलती हूँ घर के लिए, थोड़ा देर बैठ जाती हूँ, क्योंकि जब से आई हूँ तब से घास किया फटाफट। तो 1 घंटे में मैंने आज इतना सारा घास किया और कोहरा भी लग गया है। तो यहाँ अब कोहरे के कारण कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फाइनली मैं भी घर पहुँच गई हूँ, तो अब खाना वगैरह बनाती हूँ। तो दाल तो मैंने सुबह ही भिगोने डाल दी थी, एक सीटी मार के। तो अब पहले दाल बनाती हूँ, पर अभी तो 11 बज रहे हैं, 12 बजे से बनाऊँगी और वो आते हैं 2 बजे। हमने यहाँ पे एक टमाटर का पौधा और दूसरा तुलसी का पौधा लगा रखा है, जो कि काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो साथ में इन्हें सहारा देने के लिए लकड़ी भी लगा रखी है, ताकि जैसे जैसे ये बड़ी होती जाए लकड़ी के सारे ऊपर ऊपर होती जाए। अभी जा रही हूँ मैं अपनी गाय को देखने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी ने उसे चरने के लिए भेज रखा है। कई लोगों के खेत में चले गए तो तब तो गाली पड़ेगी वहाँ। जैसे सुबह वो ताई दे रही थी नीचे, जिनका घास काटा। मुझे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी गाय यहीं पे है, तो रास्ते में ही चल रही है। तो अभी का मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है और कितनी प्यारी धूप लगी हुई है। हर साल काफ़ी ज़्यादा टूट-फूट होती थी बारिश होने के कारण। अब देखो बारिश बहुत ही कम, इस साल तो बहुत ही कम बारिश हुई। मतलब हुई पर उतनी नहीं हुई जितनी और साल होती थी। इस बार रात को ही लगातार बारिश आती है। दिन का मौसम तो ठीक ही रहता है, बिल्कुल एकदम चकाचक धूप जैसा। पर कभी-कभार बादल वगैरह लग जाते हैं, पर बारिश तो बहुत सी कम हुई, क्योंकि जब सावन का महीना बोलते थे तब हम लोग घास चोरी करने जाते थे। तो इस बार हमने घास भी बहुत ही कम किया है। किया एक कभी 1-2 दिन में जाते थे, कभी दिन में 2 बार जाते थे। पर और साल हम ये करते थे कि सुबह उठते थे, मैं और यहाँ नीचे ममता चाची, पहले सुबह जाते थे, फिर शाम को जाते थे। अगर दिन भर बारिश रहती थी तो तब तब हम दिन में भी जाते थे, पर ज़्यादातर हम चोरी करके लाते थे। पर अब देखो इस साल तो मैंने बहुत ही कम घास किया है। किसी दिन 1 की सोल्टी करती हूँ, किसी दिन 2, 2 से ज़्यादा नहीं किया है। ये रहा हमारा बगीचा। तो ये तो दिखने में तो काफ़ी हरा-भरा दिख रहा है उधर से लेके इधर तक, पर अभी इसमें खाने-पीने की चीज़ें कुछ नहीं हो रखी है। हमने ककड़ी बोई थी, कद्दू वगैरह, तो कुछ नहीं हो रखा है। अभी तक हमारे बगीचे में एक भी कद्दू नहीं लगा है। कद्दू लगने का नाम ही नहीं ले रहा है। जितनी भी बार हमने खाया है तो चाची के वहीं से खाते हैं, क्योंकि मेरी चाची के वहाँ बहुत सी सारी सब्जियां होती है, तो मेरी चाची हमें ही देती है। तो वहीं से होता है हमारा सब्जियों का। आलू वगैरह वहीं से खाते हैं, चाहे
कुछ भी हो, पत्ता गोभी हो, पत्ता गोभी के टाइम पे पत्ता गोभी भी वहीं से खाते हैं, प्याज के टाइम पे प्याज भी वहीं से खाते हैं, मतलब हर चीज़ वहीं से खाते हैं। हमारे बगीचे में तो कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं ऊपर की साइड पे कुछ नहीं हो रहा है, ना ही ककड़ी ककड़ी की टहनियाँ तो ऊपर चली गई है, पेड़ से नीचे भी आने वाली है, फिर भी अभी तक ककड़ी लेने का नाम नहीं ले रही है। तो फूल तो इतने ज़्यादा लगे हैं, पर क्या करें उन फूलों का, जब उन पे ककड़ी ही नहीं लगी है अभी तक। और लोग सोच रहे हैं इनकी ककड़ी लगी है, ककड़ी तो दो, कहाँ से दे, अभी तक हमने खाई नहीं इस साल की पहली ककड़ी। और अब मेरा हो गया है चाय बनाने का टाइम, तो पहले चाय बना देती हूँ सबके लिए। अभी मैंने केवल पानी में पत्ती ही डाली है, तो अब डालूंगी दूध और चीनी। मम्मी लोगों के लिए चाय मैंने मिल्टन की बोतल में डाल दी है। नानी और मुझे चिप्स के साथ यहीं पे खाएंगे हम दोनों। ताई जी मार्केट जा रही थी और वहाँ से ताई जी चक्की लेके आए हैं। तो ताई जी की ये वाली चक्की है, मेरी चक्की देखो, ये देखो। पहले इसको ये लगा, अब देख तो इसको खोल के इसका हॉपर में अनाज डालिए। ये देखो ताई जी की बोलने वाली चक्की है, डालते समय भी बोल के लिए मेन डोर बंद करें। जैसा हम पेटीएम से एटीएम से पैसे निकालते हैं वो भी बोलता ही है, तो ताई जी की चक्की भी सेम ऐसे ही है। बोल रही मेरे आपकी सलामती के लिए मेन डोर बंद करें। हाँ ये ठीक है। नाज होता नाज अनाज आ गया। अब जा रही हूँ मैं चाय लेके नीचे काम वालों के लिए, तो मम्मी भी उन्हीं के साथ है, क्योंकि दूसरे दादाजी नहीं आ रखे हैं आज काम पे, तो उनके हिस्से का मम्मी कर रही है और मम्मी के हिस्से का घास मैं कर रही हूँ। तो चाय देने का नंबर मेरा ही आया, बनाया भी मैंने ही तो देना भी मुझे ही था। तो वहीं से भौरदार जा रही हूँ घास करने के लिए, और यहाँ पे लगे हैं दादाजी लोग काम करने पे। वैसे काम कैसे हो रहा है? ठीक हो रहा है वैसे? हाँ ठीक हो रहा है। हाँ। आज क्या काम किया? आज ही दरवाजे रखे और इतना ही शुरू करके हम लोगों ने। अच्छा, कई दिनों बाद मैं खेतों में घास के लिए आई हूँ, वरना मैं इधर उधर ऊपर नीचे ही जाती हूँ, खेतों में तो बहुत ही कम आती हूँ, पर आज आ रही हूँ। हमारा है सबसे पहले नंबर पे, तो इसमें हमने मंडवा बो रखा है, तो इसके बीच में कुत्तों ने कुछ ऐसा कर रखा है। और यहाँ पे कोदा काफ़ी अच्छा हो रखा है, और ये देखो बीच में कुछ ऐसा हो रखा है। ये रहा हमारा दूसरा वाला खेत, तो इसमें हमने साटी वगैरह बो रखा है, तो साटी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, और मुझे इसके ऊपर की साइड और नीचे की साइड घास करना है, पर कैसे करूँगी क्योंकि साटी काफ़ी बड़े हो गए हैं, इसके बीच में तो नहीं जाऊँगी। अभी मैं घास लेके घर भी आ गई हूँ, तो अभी का मौसम ना काफ़ी मस्त हो रखा है, ना बारिश है, बिल्कुल एकदम साफ। सुबह तो कोहरा लगा हुआ था, कोहरे के कारण कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पर अभी वाला मौसम मस्त हो रहा है।